सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी पार्टी आजादी के टाइम होती तो देश का कभी बंटवारा नहीं होता। एक कटु वास्तविकता है, होना नहीं चाहिए था। हमारी पार्टी तो उस वक्त थी ही नहीं। अगर होती निर्णायक स्थिति में तो हम कभी इस देश का बंटवारा नहीं करते। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी बताया कि आजादी के वक्त पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, जो कि आज केवल 2.7% रह गए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर बेशुमार अत्याचार हुए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, और जब बंटवारा की घोषणा की गई, हजारों दोनों ओर से लोग वहां से यहां से वहां गए। ट्रेन की ट्रेनें कटी हुई आई, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार हुए। पाकिस्तान में आजादी के वक्त 23% हिंदू थे, 23%। आज 2.7% है। कहां गए भाई? धर्म परिवर्तन 23 से 2.7 कहां गए? धर्म परिवर्तन हो गया। बेशुमार अत्याचार हुए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, बच्चियों को उठा ले गया, बालिग बच्चियों के साथ निकाह पढ़ लिया गया। वो कहां जाए? वो भारत की शरण में आए। बांग्लादेश में लगभग 23% हिंदू थे, आज 10% से कम बचे हैं। कहां गए? या तो भारत की शरण में आए या तो उनका धर्म परिवर्तन हो गया। उन्होंने कहा कि पीड़ित हिंदुओं का भारत पर उतना ही अधिकार है जितना कि आपका और हमारा। वो लोग अपना धर्म, अपना सम्मान, अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए भारत की शरण में आए हैं और ये कहते हैं हम इनको नागरिकता न दे। क्यों न दे? इनका अधिकार है, उनका अधिकार जितना मेरा और आपका है। ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट है, वहां इस्लाम के अनुयायियों पर प्रताड़ना नहीं हो सकती, धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो इस्लामिक ही है। बाकी सारे धर्म जो वहां विद्यमान थे, सारों को शरण देने का हमने फैसला किया है और उसमें कोई अनुचित नहीं है। गृह मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और वहां का हिंदू और मुसलमान भी हमारा है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं हुआ। मैं फिर से कह देता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, वहां का मुसलमान भी हमारा है, वहां का हिंदू भी हमारा है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों और शरणार्थियों में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि सीएए से किसी की भी नागरिकता नहीं जा सकती है। विरोधी दल केवल भड़काने का काम कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि सीएए के जरिए जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिल सकती है। घुसपैठिए और शरणार्थी में बड़ा अंतर है। जो यहाँ पर घुस कर आता है, गैर कानून तरीके से आता है, जिस पर कोई प्रताड़ना होने के बावजूद भी आता है, वो घुसपैठिया है। देश इसको स्वीकार नहीं कर सकता। और जो शरण में आता है, धार्मिक प्रताड़ना के कारण आता है, अपने परिवार की बच्चियों की आबरू की रक्षा के लिए आता है, अपने धर्म की रक्षा के लिए आता है, इसको घुसपैठियों के साथ कभी भी इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। अभी अफगानिस्तान में जब निजाम बदला, सैकड़ों सिख भाई सर पर गुरुद्वारा रखकर आए थे। मैंने उनकी आंखों का दर्द देखा है, मेरे घर पर आकर मुझे मिले थे। इस देश की माइनॉरिटी को ऑपोजिशन भड़का रहा है। मैं मुस्लिम भाइयों बहनों को करबद्ध विनंती करता हूं, इनका मत मानिएगा। ये फिर से एक बार आपसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सीएए से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता जा नहीं सकती। जो शरणार्थी आए हैं इनको नागरिकता मिल सकती है और ये बहुत थम है। मैं कहता हूं कानून को डाउनलोड करिए, सभी भाषा में उपलब्ध है, आप भी पढ़ पाएंगे और इसको समझिए।